नमस्कार। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं आपकी होस्ट स्वर्णाली उन सभी साई भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ जो इस वक्त हमारे इस न्यू वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन सभी साई भक्तों को जो पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो आप देखते रहें। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल की लकी रेड बाबा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगी जल्द से जल्द हमारे लकी रेड बाबा को अपने घर में स्थापित करिए। इसके बाद देखिए कितना कुछ होता है आपके सामने, आपके जीवन के साथ और आपके दैनंदिन जीवन में उतार चढ़ाव जो कुछ भी है सब कुछ धीरे 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 खत्म हो जाएगी और एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर में फैलेगी और भगवान आपका ज़रूर सहायता करेंगे और साईं बाबा की कृपा आपके ऊपर बरसाते रहेंगे। जल्द से जल्द लकी रेड बाबा को अपने घर में ज़रूर लाइए। साईं बाबा के प्रवचन का कुछ लाइन आप सभी भक्त के सामने बोलने जा रही हूँ। साईं बाबा कहते हैं, रोज़ ईश्वर को पुकारो। रोज़ रोज़ ईश्वर का पुकारने से ये कब अभ्यास में परिणत हो जाएगा तुम्हें ही नहीं मालूम चलेगा। ईश्वर को बिना पुकारे तो कोई कार्य सिद्धि नहीं हो सकता और ईश्वर पुकारने के लिए अभ्यास बनाना ज़रूरी होता है। अभ्यास करते 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 ये किसी दिन आपके जीवन का परम लक्ष्य में साबित हो जाएगा और उसी दिन आपको जीवन में सफलता मिलेगी और ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होगी। हमारे एक साईं भक्त जिन्होंने हमारे चैनल के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है, आज हम हमारे चैनल के माध्यम से उनका एक्सपीरियंस टेलीकास्ट करेंगे। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा स्टार्टिंग से अंत तक ज़रूर उनका एक्सपीरियंस सुनिए। ओम साई राम। साई साढ़े साई डिवोटी को मेरा नाम नीतू सिन्हा है और मैं पहले भी अपना एक्सपीरियंस शेयर की हूँ और ये मेरा तीसरा अनुभव है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं 2 महीना पहले अभी इंडिया गई हुई थी। मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मैं अभी यूएसए में रह रही हूँ और 2 मंथ पहले मैं गई थी नवंबर 15 को गई थी और फिर लौट के मैं आई हूँ 17 जनवरी को यूएसए। और इस बीच में मेरे जाने का जब था इंडिया जा रही थी तो मैं बहुत वो थी कि 2 महीने के लिए जा रही हूँ, तो इस बार बहुत अच्छा मौका मिला है इंडिया में सब जगह घूमने का, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का। फिर मेरे भाई का शादी था, वो भी बहुत अच्छा रहा। तो ये सब बड़ा एक्साइटमेंट था मेरा। और फिर शिरडी जाने का तो बहुत ही अच्छा रहा। जब मैं पटना पहुंची तो वहाँ लगभग 1 महीना मैं रह गई और उसी 1 महीना के बीच में मेरा प्लान था कि मैं शिरडी जाऊंगी वहीं से। और मैं यहीं से टिकट लेना चाह रही थी शिरडी के लिए, लेकिन सब बोला कि नहीं नहीं यहाँ आओ, हो जाएगा टिकट, हो जाएगा टिकट। तो फिर मैं वहाँ गई तो अब जब भी कोई टिकट के लिए किसी को बोलते, जो भी देखता तो सब यही बोलता, अरे बहुत महंगा है, अभी टिकट तो बहुत महंगा है। और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपनी डॉटर को भी बोलती थी, मेरी डॉटर बोलती थी, अरे माँ भी तो इतना ज़्यादा टिकट महंगा है कि इतने में तो तुम एक बार इंडिया फिर से चली जाओगी। तो फिर मैं सोच में पड़ जाती था अब क्या होगा। और मैं ट्रेन से जाना नहीं चाह रही थी कि टाइम मेरा बहुत लग जाएगा और उतना ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास। बाबा क्या होगा, मेरा प्लान का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मेरे भाई का शादी हुआ और फिर मैं वहाँ से अपने मेरा जो गांव में घर है सहरसा में, मैं वहाँ चली गई कि वहाँ कभी घर बहुत दिनों से 4 साल के बाद मैं इंडिया गई थी तो बहुत दिन से बंद पड़ा था। तो मैं सोची कि वहाँ भी पहले जाऊँ और सब कुछ ठीक ठाक करूँ घर का।
लेकिन एक मन में खटक रहा था कि ओह शिरडी नहीं जा पा रहे हैं, ओह शिरडी नहीं जा पा रहे हैं। और शायद फिर ये भी मन में आता था कि बाबा को शायद मंजूर नहीं है मेरा आना, बाबा नहीं चाह रहे हैं। तो मन को तसल्ली दे लेती थी और ठीक है, लेकिन मेरा मन कहीं ना कहीं एकदम से उदास था कि शिरडी नहीं जा पाएंगे तो बहुत हमको बुरा लगेगा। 2 महीने के लिए आई भी इंडिया और इतने साल के बाद आई और मैं शिरडी नहीं गई। अंदर से बहुत खटक रहा था ये बात। जब मैं सहरसा पहुंची तो फिर मैं रूपाली दी से भी बात की, और रूपाली दी को मैं जब इंडिया पहुंची थी तब भी मैं कॉल की थी कि मैं आई हुई इंडिया, और उनको बोली थी कि मैं जाना चाह रही हूँ शिरडी। तो बोली थी ठीक है। फिर जब घर पहुंची सहरसा तो वहाँ से भी मैं कॉल की कि मुझे इंडिया शिरडी जाना था लेकिन नहीं हो पा रहा है, और मुझे साईं सच्चरित्र लेना है। क्योंकि मैं जो पढ़ रही हूँ पढ़ाइन में, वो मैं पीडीएफ का फ़ोटोकॉपी निकाल के उसको मैं पढ़ती हूँ, और मेरा बड़ा शौक़ है कि मेरे पास एक साईं सच्चरित्र हो। और कैसे ऑनलाइन कहाँ से मंगाते हैं ये पूछने के लिए। फिर तो दीदी क्या था, मेरे तो मन का बात ही पूरा कर दी। दीदी खुद सारा कुछ ऑनलाइन मेरे से एड्रेस ली और साईं सच्चरित्र तुमको क्या चाहिए तो मैं भिजवा देती हूँ, तुम नहीं जा पा रही शिरडी कोई बात नहीं, इतने मन को उदास मत करो। दीदी का तो बहुत ही अच्छा ये रहता है कि कभी किसी को निराश होने नहीं देती हैं। तो बोले पता नहीं दी, पर लेकिन मन में अंदर से बहुत बहुत दुखी थे हम। तो ऐसे ही चल रहा था। मेरे हस्बैंड भी यही बात बोलते थे, लगता है बाबा तुमको नहीं बुला रहे इसलिए नहीं जा पा रही, तुम्हारा प्लान नहीं बन रहा है इसलिए। मन ये करके रह जा रही थी। तो जब दीदी पता नहीं कब ऑर्डर कर दी, मैं एड्रेस तो भेज दी थी उनको, बहुत अच्छा साईं सा तुमको कितना साईं सचरित्र तुमको चाहिए। तो मैं बोली हाँ तुमको और भी चाहिए। मेरे मन में एक साईं डिवोटी के लिए था कि मैं उनके लिए भी साईं सचरित्र अगर मैं शिरडी जाऊंगी तो लूँगी और उनको भी भेजूंगी। एक ये भी बात दीदी के मुंह से निकला तुमको एक और चाहिए था, और मैं बोली लगा जैसे कि बाबा सारा कुछ दीदी के मुख से बुलवा रहे हैं। तो मैं बोली कि हाँ मुझे 2 चाहिए। और दीदी एक बाबा का कृपा दृष्टि वाले पिक्चर और समाधि मंदिर वाले पिक्चर और 2 साईं सचरित्र पादुका सभी सेंड कर दी हूँ मुझे कुरियर से। और थर्सडे के दिन जब मैं पूजा कर रही थी वहाँ पे तो मैं पीडीएफ वाला फ़ोटोकॉपी यहाँ से लेके नहीं गई थी, तो मैं पीडीएफ निकाल के मोबाइल से अपना पढ़ाई कर रही थी। तो मेरा मतलब पढ़ाई वो फ़ोन पे करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है देखने में मुझे। तो फिर भी मैं कर रही थी और सोच भी रही थी कब मेरे पास साईं सच्चरित्र होगा, कब मेरे पास। बाबा को ये भी बोल रही थी। तो मेरे हस्बैंड आए, बोले तुम्हारा कुरियर आया है, कोई भेजे। उसमें कुछ एड्रेस नहीं था भेजने वाले का, कोई नाम नहीं था। तो मैं बोली हो सकता है दीदी कुछ भेजी होंगी, वो ली थी एड्रेस ना, तो हो सकता है वही भेजी होंगी। तो देखते उसमें साईं सच्चरित्र है और पिक्चर था, पादुका है बाबा का, उसमें उदी भी था, उदी का पैकेट भी है। तो मतलब पूजा करते समय मुझे साईं सच्चरित्र मिल गया, इतना मैं खुश हुई, इतना मैं खुश हुई कि बता नहीं सकते हैं। उसके बाद मैं जो पढ़ रही थी पीडीएफ से, उसको छोड़ के मैं साईं सच्चरित्र से पढ़ना शुरू की उसी टाइम। और पढ़ते पढ़ते मतलब दिमाग में एक आ रहा था कि मेरे पास वहाँ पे हर तरह का फोटो है बाबा का। एक द्वारका माई वाला जो पोज है वो फ़ोटो मेरे पास नहीं है, तो वो लेना था मुझे। मैं सहरसा में खोजवाई वो फ़ोटो लेकिन नहीं मिला। तो मन में एक ये हो रहा था कि अच्छा मैं शिरडी जाती तो मैं खुद से वो भी ले लेती। पता नहीं ये पूजा करते करते उसके बाद मेरा घर का सफाई चल रहा था उस टाइम में। बहुत दिनों के बाद घर खुला था तो काफ़ी गंदा भी था घर। तो सफाई करवा रहे थे और उसी सफाई करने वाले में कुछ होता है ना पुराना पेपर ओपर बहुत तरह का बैंक वैंक का ये सब था रखा हुआ एक ड्रॉर में। पता नहीं मेरा मन क्या हुआ, बस पूजा करके उठी और आई और वो ड्रॉर ऐसे खोली मैं, और मैं देखने लगी क्या पेपर इसमें भरा पड़ा है, थोड़ा देखें इसका भी
सफाई करें, कौन ज़रूरी का है, कौन वेस्ट है, उसको निकालेंगे। उसमें एकदम छोटा सा पिक्चर साईं बाबा का वो द्वारका माई पोज वाला मिल गया। मुझे पता ही नहीं है कि मैं कभी भी उस ड्रॉर में वो पिक्चर रखी होंगी, मुझे कभी याद ही नहीं है कि इससे पहले हाँ, बाबा को मैं मानती थी वहाँ से ही, पर इतना पिक्चर मेरे पास था ये मुझे याद नहीं है। और वो मुझे वहाँ पे एट ए टाइम उसी टाइम मिला जब मैं ये सोच के निराश हो रही थी कि मैं जाती तो शायद वहाँ मुझे मिल जाता, शिरडी में ही वो फ़ोटो मुझे मिल जाता, द्वारका माई वाला, या फिर मुझे प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। और वो फ़ोटो मुझे एकदम छोटा सा ही है, पर उस दिन जो मिला वो मेरे लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है वो मेरे लिए। और मेरा दिल भर आया एकदम से उस टाइम कि बाबा कितना छोटा छोटा चीज़ भी अपने भक्त का पूरा कर देते हैं, और हम भक्त नहीं समझते हैं और थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि नहीं हो रहा है मेरा कुछ भी। तो उस दिन तो बहुत खुश रहे मैं।